नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो इस समय हम लोग रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समाकलन में आप जो पीछे के एक्सरसाइजेज हैं, मैं आशा करता हूं कि वो आपको अच्छे से आती हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन आपने किया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से, और जो नॉर्मल आपके समाकलन होते हैं वो आप उनकी बेसिक जानकारी है ना। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और यदि आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम स्टार्ट से उसको पढ़ा देंगे। फ़िलहाल तो बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर खंडसा समाकलन अच्छे से समझा दीजिएगा, देन इस पर हम बात करते हैं। तो खंडसा समाकलन में देखो बच्चों, क्या होता है, ये कहाँ पर प्रयोग में आता है? जब हमारे पास दो फंक्शन गुणा में हो, दो फंक्शन आपके पास गुणा में है, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, एफ एक्स इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू पहले वाले फंक्शन का क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जो मिलेगा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कंप्लीट मिलेगा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पहले वाले फंक्शन का क्या करना है, अवकलन, इन दोनों का गुणनफल का हम क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका सूत्र। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि सर हम कौन से फलन को पहला फलन लें और कौन से फलन को हम दूसरा फलन लें, मतलब कि कौन से फंक्शन को पहला फंक्शन माना जाए और कौन से फंक्शन को दूसरा फंक्शन माना जाए, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, क्या है, आप एक याद रखिएगा, आई लेट, ILATE, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसको आपको इसी पैटर्न में चलना है, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ। मतलब क्या हो गया कि दो फंक्शन इस तरीके से है, आई का मतलब हो गया इनवर्स, एल का मतलब हो गया लॉग फंक्शन, ए का मतलब हो गया एल्जेब्रिक, मतलब जो बीजीय आपके फंक्शन है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंट वाले, जो ई की पावर एक्स वाले टाइप के फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है। तो मीन्स अगर दो फंक्शन इस तरीके से हैं तो आपको इसी ऑर्डर में पहला फंक्शन, जैसे कि अगर सपोज आपके पास फंक्शन है इस तरीके से x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, तो x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले कौन सा लेटर आया है, a, तो एल्जेब्रिक ये आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहला फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा, दूसरे फंक्शन का क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, फार्मूला देखिए, फिर अगेन माइनस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन गुणा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, फिर इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और डी एक्स, तो क्या करेंगे, एक्स जो है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स आपका लॉग, ये लॉग अर्थमेटिक फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर लॉग पहले आया है और एल्जेब्रिक बाद में आया है, तो ये आपका लॉग वाला पहला फंक्शन हो जाएगा और एल्जेब्रिक हो जाएगा दूसरा फंक्शन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पहला फंक्शन यहाँ पे लॉग का होगा और एल्जेब्रिक दूसरा होगा। आई का मतलब हो गया इनवर्स, जैसे कि फंक्शन इस तरीके को कि एक्स और इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। तो आई मतलब इनवर्स हो गया, तो इनवर्स जो है आपका पहला फंक्शन होगा, और एक्स ये एल्जेब्रिक है तो ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई पहले आया है और ए बाद में आया है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है आई लेट का, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसी को आपको फॉलो करना है और इसी के आधार पर हम सवाल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आसान आसान सवाल से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर लेवल बढ़ाएंगे इसका, ठीक है। देखो अब स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है, x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये आपका है। इसको देखो किस तरीके से आपको हल करना है, ठीक। तो किस तरीके से करेंगे, अब x आपका एल्जेब्रिक हो गया, एल्जेब्रिक, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है t, तो a पहले आया है t बाद में आया है, तो ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से, तो यही वाला सूत्र आप यूज करेंगे, ठीक है, यही वाला फार्मूला आपको प्रयोग में करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, खंडसा समाकलन से,
ठीक है, खंडशः समाकलन विधि से। ठीक है, क्या है सूत्र, क्या प्रयोग करेंगे कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अच्छा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये अपने आप ही लिखना है। ठीक, चलो अब सीधे देखो किस तरीके से यहाँ पे करते हैं इसको। अब x एल्जेब्रिक है, ये पहला फंक्शन होगा, पहला फंक्शन ऐसे ही लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना है, x ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन x का, इसका समाकलन होगा, माइनस, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन लगाना है। ठीक है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है आपका साइन एक्स, और इसका करना है इंटीग्रेशन, इनटू अवकलन किसका करना है, पहले वाले फंक्शन का, तो डी एक्स ऑफ एक्स लिखना है, और ये आपको फिर ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा समाकलन करना है। ठीक है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉज एक्स, तो एक्स और ब्रैकेट में माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉज एक्स आएगा, गुणा एक्स का अवकलन कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, अब ये डी एक्स हो जाएगा, फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉज एक्स रह जाएगा, और कॉज एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है। ठीक है, और प्लस सी लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये बाहर जो अंदर माइनस था, बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास क्या क्या बचेगा, कॉज एक्स बचेगा। ठीक है, चलो आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी में। अगला प्रश्न हमारे पास ये है बच्चों, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो एक्स साइन 3x है हमारे पास, क्या है, एक्स साइन 3x। ठीक है, एक मिनट, एक्स साइन 3x, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, एक्स साइन 3x है, तो अब x ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन आपका पहला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यही वाला सूत्र यूज होगा, एफ एक्स जी एक्स, पहला फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा, दूसरे वाले का करना है समाकलन, तो ये x इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन 3x, और ये dx, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इंटीग्रेशन होगा किसी का, दूसरे वाले फंक्शन का, साइन 3x इंटू ये dx लगाएंगे आप। ठीक है, इंटू डी एक्स ऑफ किसका होना है अवकलन, पहले वाले फंक्शन का, x का। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dx। ठीक, x का x ऐसे ही रहेगा, साइन 3x का क्या होगा, तो आपको पता होगा बच्चों, देखो यहाँ पे साइन ए एक्स का क्या होता है समाकलन, इसका समाकलन होता है, आप क्या करेंगे, साइन किस में चेंज होता है, साइन होता है कॉज में, तो साइन माइनस का कॉज ए एक्स, और कोण में जो कुछ भी लिखा है इसके साथ कोई कांस्टेंट है, ए वगैरह, ए बी सी डी, ठीक है, तो वो अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो साइन 3x का जो यहाँ पे समाकलन होगा क्या हो जाएगा, माइनस कॉज 3x अपॉन 3। ठीक है, माइनस जो यहाँ पर हुआ है वही समाकलन यहाँ पर भी होना है दूसरे वाले पद में, तो इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे चिन्ह, और साइन 3x का क्या मिलेगा बच्चों, माइनस कॉज 3x अपॉन 3 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये x है पहला, तो x का 1 हो जाना है, और इंटू में dx आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस x अपॉन 3 इंटू कॉज 3x, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, अंदर एक माइनस है एक बाहर है, तो प्लस हो गया, कॉज 3x। अच्छा, ये कॉज 3x का क्या होगा, अब इसका फिर से करना है, ये जो लिखा है अंदर इसका फिर से करना है, अपॉन में 3 तो है ही है। ठीक है, इसको भूल जाइए, अपॉन में 3 चलेगा, तो अपॉन में 3 पहले से ही है, कॉज 3x का क्या होगा, साइन 3x अपॉन 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था, साइन 3x का क्या था, कॉज 3x अपॉन 3 माइनस में, तो ऐसे ही माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कॉज 3x क्या हो गया, ये वाला 3 तो ये आ गया, ये वाला जो 3 है ये तो ये आ गया, अब कॉज 3x का क्या हुआ, साइन 3x अपॉन 3। ठीक है, सरल कर लो, प्लस सी आ जाएगा, तो सरल करने पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू कॉज 3x प्लस 1/9 साइन 3x और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये उत्तर हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये खंडसा समाकलन का हम प्रयोग करते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो इसका हमें करना है समाकलन। किस तरीके से करेंगे, सूत्र यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, तो हमने आपको बताया था आई लेट में क्या करते हैं, ILATE, राइट। तो आई लेट में एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये सबसे लास्ट में आया है, तो ये वाला फंक्शन आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखिए आप। तो एक्स स्क्वायर पहला फलन तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स का और ये dx माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन का समाकलन होगा ई की पावर एक्स dx, गुणा में क्या होगा, पहला जो फंक्शन है उसका हम करेंगे अवकलन। अवकलन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, और ब्रैकेट बंद और ये dx। ठीक है, इसको सरल कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ये ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई की पावर एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या मिलेगा 2x मिलेगा और ये dx। तो आपने इतना वर्क कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 अंदर है मल्टीप्लाई में, इसको बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस समाकलन, ये 2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने बाहर लिख लिया ई की पावर एक्स इंटू एक्स और ये dx। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये फिर से हमें 2 फलनों का गुणन भाग है। ठीक है, गुणा हो रही है 2 फलनों की, ई की पावर एक्स और एक्स की। तो यहाँ पर फिर से हम खंडसा समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे खंडसा समाकलन का दोबारा प्रयोग करने पर। ठीक है, खंडसा समाकलन का दोबारा प्रयोग करने पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, दोबारा प्रयोग करने पर। ठीक है, दोबारा प्रयोग करने पर दोबारा भी इसमें फिर से लगाएंगे, कहाँ पर, इस वाले इतने वाले पार्ट में। पहला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर है तो 2 बाहर रहने दो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ई की पावर एक्स ये आपका कौन सा फलन होगा, ये आपका दूसरा होगा और एक्स आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम सिर्फ इतने पार्ट को सरल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एक्स और ये dx, इतने वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। देखो ठीक है, तो हम सिर्फ इतने वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स एक्स, तो ये ई की पावर एक्स का आप हो जाएगा दूसरा फलन, एक्स पहला फलन, तो एक्स ऐसे ही रहेगा, दूसरे ई की पावर एक्स का होगा यहाँ पे समाकलन, माइनस वही यही सेम फार्मूला लगाएंगे दोबारा से, तो माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट ई की पावर एक्स और ये dx हो जाएगा, गुणा में dx ऑफ x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ये dx और ये मेन ब्रैकेट क्लोज आएगी। मेन ब्रैकेट क्यों लगाई, बिकॉज यहाँ पे 2 से हम कर रहे हैं गुणा। ठीक है, आगे देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर है, अब इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो x ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, माइनस फिर से यहाँ पे ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा बच्चों, ई की पावर एक्स, और एक्स का अवकलन क्या हो जाए 1। ठीक है, और ये dx। ठीक, अब देखो आगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट, ये देखो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो 2 से कर दो अंदर गुणा। ठीक है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 ई की पावर एक्स। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको कैसे भी लिख दो, इन सब में कॉमन आ रहा है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स आप कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये इसका समाकलन इस तरीके से होगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत कायदे से बहुत स्लोली समझा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी संशय आपके दिमाग में पैदा ना हो, बहुत आराम से करा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है x log x, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, हल करा रहा हूँ, ये आपकी जो NCERT की बुक है वहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। NCERT की जो बुक है, ठीक है, एक्सरसाइज शायद 7.6 है, ठीक है, वहाँ से। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, x log x का हमें करना है समाकलन। ये आपका सूत्र है जो प्रयोग में होगा, ये सूत्र इसका प्रयोग होगा। सूत्र याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब ये किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर x log x, तो आपको बताया था आई लेट में क्या करते हैं, ILATE, लॉग वाला फंक्शन पहले आ गया तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एल्जेब्रिक बाद में तो ये आपका दूसरा फलन हो जाएगा। तो लॉग का जो फलन है वो पहला फंक्शन, तो लॉग x आपका हो जाएगा पहला और x हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि log x को प्रथम फलन लेने पर, ठीक है, ये आपको इतना लिखना पड़ेगा। जिसको भी आप प्रथम फलन ले रहे हैं, द्वितीय फलन ले रहे हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं। अब ये जब log x आपका प्रथम फलन हो गया तो क्या होगा, log x ऐसे ही होगा। जो प्रथम फलन है आपका पहला फंक्शन वो ऐसे ही रहता है, दूसरे फंक्शन का होता है समाकलन। जो दूसरा जो हमारे पास फलन है वो है x, तो x का करेंगे आप समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर जो दूसरा फलन है उसका करो आप समाकलन, गुणा में क्या आ जाएगा, पहले वाले फलन का हम करेंगे अवकलन। तो पहला फलन है आपका log x, बात समझ में आ गई, ब्रैकेट बंद कर दो और ये dx, ठीक। अब log x इंटू एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, x²/2 माइनस x का यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, x²/2 गुणा log x का क्या मिलेगा बच्चों, log x का अवकलन क्या होता है 1/1/x, ठीक है, और ये dx रहेगा साथ में। तो यहाँ पर देखो एक x से आपका x हो गया, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इसको सरल कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ है गुणा में लिखी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे इसको log का फंक्शन मत मान लेना। तो x²/2 को आप पहले लिख लो, x²/2, जिससे कि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो, माइनस यहाँ पे अंदर क्या रह गया, 1/2 तो बाहर आ जाए, कांस्टेंट हो गया, अंदर रह के आपके पास x और ये dx, x का फिर से समाकलन कर देंगे, तो x²/2 इंटू log x माइनस x का क्या हो जाएगा, x²/2 और 1/2 पहले से ये, तो ये मल्टीप्लाई में सरल कर लो इसको, तो x²/2 गुणा में log x माइनस 1/4 x²। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन आ जाएगा, x²/2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो जब x²/2 कॉमन लेंगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, बचेगा log x माइनस 1/2 और यही आपका प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, या तो आप यहाँ तक ही छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ तक नहीं छोड़ रहे हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बाकी में अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ठीक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, यदि आपको सिर्फ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन ही देखना है, जैसे कि किसी को पूरा वीडियो नहीं देखना है, किसी को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, 5 देखना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसी क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ से जाकर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड एक चीज़ और, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम्स की बेटर तैयारी के लिए वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स खुद के बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है NCERT, वहाँ से इसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। फिर से हमारे पास 2 फंक्शन आ गए, एक एल्जेब्रिक आ गया और एक लॉग का आ गया। तो लॉग वाला फंक्शन आपका जो होता है वो पहला फंक्शन होता है, और जो एल्जेब्रिक है, बीजीय जो फलन है, वो होता है आपका दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही खंडसा समाकलन वाला सूत्र लगेगा, सूत्र यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, जो पहला फंक्शन है आपका वो क्या रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा, पहला फंक्शन है आपके पास log 2x ऐसे ही रहेगा। दूसरा जो फलन है आपके पास x, तो ये दूसरा हो गया, ये पहला, इसका आप करेंगे समाकलन,
तो x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट स्टार्ट, दूसरे वाले फलन का आप करेंगे समाकलन गुणा पहले वाले फंक्शन का होगा आपका अवकलन। तो पहला फंक्शन क्या है आपके पास, log 2x। ठीक है बच्चों, ब्रेकेट बंद कर दो और ये dx। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो x का समाकलन क्या होगा, ये देखो x की पावर n का समाकलन क्या होता है बच्चों, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 ये होता है इसका समाकलन। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का देखो log 2x आपके पास ऐसे ही रहेगा, log 2x x का समाकलन गुणा में एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस फिर से यहाँ पे x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 गुणा log 2x का क्या होगा अवकलन। अब देखो log x का जो अवकलन होता है, log x का होता है 1 बटे x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे log के साथ क्या है, ये x तो है नहीं, ये क्या है 2x है। तो देखो यहाँ पे log 2x है, तो इसका अवकलन क्या होता, इसका ये x क्या है 2x, तो 1/2x आ जाएगा गुणा जब ये x नहीं था तो इसका दोबारा से होगा अवकलन, तो 2x का क्या मिलेगा, 2x का 2 मिलेगा। तो फाइनली जो log 2x का अवकलन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2x। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कितना आएगा 2x। ठीक, तो यहाँ पे इसको सरल कर लेंगे और ये dx। ठीक है, अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। तो इसको सरल कर लो, एक्स स्क्वायर बटे 2 को आप पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर बटे 2 गुणा में क्या है log 2x। ओके बच्चों, माइनस अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, एक x से आपका एक x कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो ये जो अंदर एक 2 रह गया ये बटे में है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या रह गया बच्चों, अंदर x रह गया, तो x और ये dx इसका फिर से समाकलन कर देंगे, बहुत ही आसान है। तो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू log x log 2x माइनस x का क्या हो जाएगा 1/2, ये तो पहले से ही है। ठीक है, अब इस x का क्या हो जाएगा समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक, सरल कर लो इसको, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 गुणा में log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। ठीक है, और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाए। जो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन ले लें, अगर कॉमन लेंगे इसमें तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा log 2x माइनस 1/2 और प्लस c, तब आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि खंडसा समाकलन आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो अगर बाकी में आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो अच्छा हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, चलो।